कि तमाम नेताओं के क्या रिएक्शन है वो भी सुनिए। हमारे साथ सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। मैम, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला आया धारा 370 पे, उस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो तरीका था वो सही नहीं था हटाने का। आपका क्या व्यू है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है अब उसका पालन सभी को करना पड़ेगा। हम लोग उसको होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हैं, सिंपली बिकॉज 370 खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था एक टेम्पररी मेजर है। आफ्टर सम इयर्स उसका दुरुपयोग होने लगा था, जहाँ पे अलगाववादी सोच बढ़ने लग गई थी और युवाओं के लिए हानिकारक हो रहा था, आतंकवाद बढ़ रहा था। 370 हटने की जिम्मेदारी देश के पार्लियामेंट की है, वो हमने पूरा किया और इसको मैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है उसको स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया। जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, वो काफ़ी निराश हैं इस फैसले से और उन्होंने कहा कि आगे भी लड़ाई हम जारी रखेंगे। बिल्कुल, वो उनकी जो उनकी सोच है उस 370 को लेकर वो उसको आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक शिवसेना का सवाल है, शिवसेना बहुत स्पष्ट है कि हम इसको होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं और अब हम उम्मीद करते हैं अगर पीस बहाल हो गया है, जल्द से जल्द वहाँ पे स्टेटहुड वापस बहाल होगा और इलेक्शन की प्रक्रिया सरकार करेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, निराशा आप लोगों के मन में है? उमर अब्दुल्ला मुबारक हो जनाब, जो उन्हें फैसला करना था वो कर लिया। लड़ाई चलती रही, बंद नहीं हो। आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने संपत प्रकाश के वक्त में कहा था इट्स अ परमानेंट थिंग, परमानेंट आर्टिकल कहा था 3 जजों ने सुप्रीम कोर्ट के में। आज के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दूसरा फैसला किया। कल क्या पता कल क्या फैसला, दुनिया बदलती रहती। बार बार नेहरू का जिक्र आता है, अमित शाह लोकसभा में फिर राज्यसभा में कह रहे हैं। इनको नेहरू का पता नहीं क्या एक वो कीड़ा पड़ा हुआ है, नेहरू नेहरू नेहरू। मैं समझता हूँ इससे नेहरू और ऊपर। क्या था इस मुल्क में, हम सुई नहीं बना सकते थे, अंग्रेजों से सब आता था। नेहरू नहीं होता तो आज हमारा चंद्रयान वहाँ नहीं होता, आज IIT और IIM नहीं होती, आज बाबा एटॉमिक एनर्जी नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो 17 साल में जो इस देश में तरक्की की वो हमें भूलना नहीं चाहिए। कल ये भी नहीं हो तो क्या हम उस वक्त ये कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया? प्रधानमंत्री जो भी हो उनने अपनी नीति से काम किया, वो मनमोहन सिंह हो, वो वाजपेयी जी हों, वो चंद्रशेखर जी हों, वो बाकी जो आए, नरसिम्हा राव जी आए, सब ने अपना अपना काम किया, इस देश के लिए काम किया। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। हमने ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि किसी को बुरा भला कहे। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात लगातार हो रही है, कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर सरकार को अगर लेनी है तो इसका जिक्र करने के लिए ज़रूरत है क्या? मुझे नहीं मालूम सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। बम हमारे ऊपर ही गिरे, मरेंगे तो हमें, वहाँ से भी बम फटेंगे, यहाँ से भी बम गिरेंगे, हम लोग मरेंगे। करे है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव धारा 370 हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद भी कांग्रेस पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उसे इस फैसले से इत्तेफाक नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं। सर, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आदेश के बाद भी इस फैसले को नहीं मान रही है, उसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, कांग्रेस का दृष्टिकोण हमेशा से नकारात्मक रहा है। खासतौर से जो कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर की जो समस्या है, ये कांग्रेस के पूर्व नेतृत्व की विरासत है ये आज, और इसको सुधारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में कर रहे हैं। और आज जो कश्मीर का शांत वातावरण दिखाई पड़ रहा है, हिस्सेवादियों में पर्यटकों की जो गूंज दिखाई पड़ रही है, वो कांग्रेस से सुनाई नहीं पड़ रही। कांग्रेस को तो केवल अलगाव दिखता है, कांग्रेस को केवल जातीयता और सांप्रदायिकता दिखती है। कांग्रेस हर जगह पर वोट बैंक तलाशता है और वोट बैंक तलाशने के लिए वो किसी भी भ्रष्टाचार के में लिप्त व्यक्ति को भी वो अपनाने से बाज नहीं आता है। आज कई दिन हो गया है, लगातार काउंटिंग जारी है भ्रष्टाचार की, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को अपने जो कृत्य हैं उन पर उसको मंथन करना चाहिए और कश्मीर की नीतियों में अलगाववाद की जो उनकी दुर्गंध है उससे उनको दूर होना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि
जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के चलते देश को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा में भी कहा, राज्यसभा में भी कहा, और कांग्रेस पार्टी को इस बात को मानना चाहिए। नहीं, देखिए, जो इतिहास उसको आप झुटला नहीं सकते। आज अगर कबालियों के जो आक्रमण दिखा दिया था, जबकि वो पाकिस्तान की सेना का आक्रमण था, उसको अगर मुंहतोड़ जवाब दे दिया होता उसी समय और सरदार पटेल की बातों को मान लिया होता तो शायद आज ये स्थिति नहीं आती। कांग्रेस अपनी गलतियों का मंथन नहीं करती, बल्कि और उस भाषा को गलत शब्दों में उसकी व्याख्या करके वो आलोचना का पात्र बनती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए News 24।